ఎనిమిదవ తరగతి ద్వితీయ భాష తెలుగు మొదటి పాఠం చదువుదాం. మూడవ భాగం. కింది పదాలతో సొంత వాక్యాలను రాయండి. नीचे दिए गए लफ्ज़ों को पढ़ के समझ के क्या करना, एक सेंटेंस लिखना है. वो हमारा ओन सेंटेंस होना, हमारा लफ्ज़ों में हम लिखना, जुमले में बनाना, जुमले तैयार करना. धैर्यम शोकम, दो दिया इधर, धैर्यम शोकम. धैर्यम बोले तो क्या है? हिम्मत. शोकम बोले तो दुख. ధైర్యం. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి. ముసీబత్ ఆయే తో హిమ్మత్ సే రహనా. శోకం, ఎవరైనా శోకంతో ఉంటే ఓదార్చాలి. कोई दुख में है तो उनको हम मदद करना, उन लोगों का दुख को दूर करना. ధైర్యం बोले तो కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి. శోకంకు క్యా లిఖా? ఎవరైనా శోకంతో ఉంటే ఓదార్చాలి. కింది బొమ్మను చూడండి. లోపలి అక్షరంతో బయటి పదాలను కలిపి కొత్త పదాలను కట్. కింది బొమ్మను చూడండి. లోపలి అక్షరంతో బయటి పదాలను కలిపి కొత్త పదాలను రాయండి. వాటితో సొంత వాక్యాలు రాయండి. इसमें ये पिक्चर में क्या है? ये बीच में आ बोल के लिखे हैं, इधर कई लफ्ज लिखे हैं. हिंसा, शांति, धैर्यम, सहनम, मृतम, क्रमम, तिथि. ये इससे मिला के दूसरा लफ्ज तैयार होते, मीनिंगफुल लफ्ज तैयार होते, अच्छा मीनिंग देने वाली लफ्ज तैयार होते हैं. उसको लिख के उससे एक सेंटेंस लिखना है. एग्जाम्पल दिया इधर एक, అహింసా. बुद्धुడు అహింసను బోధించాడు. अहिंसा बोले तो दूसरों को नहीं सताना, जानवरों को खत्म नहीं करना, इंसानों को खत्म नहीं करना. अब ये आ मिले तो हिंसा अहिंसा हो गया. ये आ से मिला के ये शांति क्या होती? अशांति. अशांति बोले तो बेचैन. అశాంతి వల్ల దుఃఖం కలుగుతుంది. आ से धैर्य मिलाए तो अधैर्यम. हिम्मत नहीं रहे तो डरते रहते हैं ना, उसको अधैर्यम बोलते हैं. అధైర్యం మనిషిని నిరాశకు గురి చేస్తుంది. अगर हिम्मत नहीं है तो इंसान निराश हो जाते. आ से सहनम मिलाए तो असहनम. असहनम वल्ल कोपम वस्तुंदी. असहनम बोले तो बेसबर. सबर नहीं है तो गुस्सा आते. अमृतम. अमृतम बोले तो मृतमु लेनिदी. अमृतम जन्नत में रहते हैं, उसको पिए तो इंसान नहीं मरते बोल के हम लोग सुना. अमृतम. मातृभाषा अमृतमु वंटिदी. मातृभाषा बोले तो मदर टंग. वो मदर टंग हम हर दिन घर में बात करने का भाषा जो रहते हैं वो अमृत जैसा रहते हैं. अक्रमम. अक्रमम बोले तो बुरा, క్రమము बोले तो सीधा. అక్రమంగా సంపాదించకూడదు, बुराई करके पैसा नहीं कमाना है. अतिथि. इधर ये सब इसका अपोजिट वर्ड्स है. हिंसा को अहिंसा, शांति को अशांति, धैर्यम को अधैर्यम, सहनम का अपोजिट असहनम, मृतम को अपोजिट अमृतम, क्रमम को अपोजिट अक्रमम. मगर तिथि को अपोजिट अतिथि नहीं होता. इधर अतिथि बोले तो गेस्ट, मेहमान.
किति वार नक्षत्रालु लेकुंडा वच्चेवाड़ू। वो आने से पहले कुछ भी नहीं बोलते हैं ना, सीधा घर को आते हैं, उनको अतिथि बोलते हैं। तिथि लेకపోవడం ऐसा अपोजिट वर्ड ले सकते, मगर इधर मीनिंग अलग हो गया। अतिथि बोले तो जनरल मीनिंग में क्या है, मेहमान बोल के आते हैं। अतिथिनि गौरवंगा చూడాలి, मेहमान आए तो उनसे तमीज से रहना। मेहमान आए तो उनको तमीज से देखना, तमीज से उनसे रहना। భాషను గురించి తెలుసుకుందాం। तेलुगु भाषा के बारे में मालूम करेंगे। अमल मंची बालिक, ఇది ఒక వాక్యం। अमला अच्छी लड़की है, ये एक सेंटेंस। अमला ఒక పదం, इधर 3 वर्ड्स हैं, 3 लफ्ज हैं। अमला, मंची, बालिका। इसमें अमला एक लफ्ज है। దీంట్లో ఆ మా లా అక్షరాలు ఉన్నాయి। ఏ एक लफ्ज में आ मा ला 3 అక్షर हैं। వాక్యం కొన్ని పదాలతో ఏర్పడుతుంది, పదాలు కొన్ని అక్షరాలతో ఏర్పడతాయి। మనం పలికే ధ్వనులకు గుర్తులను ఏర్పరచుకున్నాం। ఈ గుర్తులనే అక్షరాలు అంటారు। ఆ అక్షరాలన్నింటినీ కలిపి వర్ణమాల అంటున్నాం। వర్ణమాలలో ఆ నుంచి ఔ వరకు గల అక్షరాలను అచ్చులు అంటారు। అరసున్నా సున్నా విసర్గలను ఉభయాక్షరాలు అంటారు। కా నుంచి రవతి వరకు గల అక్షరాలను హల్లులు అంటారు। एक सेंटेंस तैयार होना बोले तो कुछ लफ्जों से तैयार होते हैं। एक लफ्ज तैयार होने के लिए क्या होते हैं, कुछ अक्षर मिलते हैं। 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, कितना भी मिल सकते हैं, एक लफ्ज तैयार होते। मगर वो अक्षर कैसा रहना, मीनिंगफुल रहना, एक मीनिंग देना। अमला है, एक मीनिंग है। लामा आ बोल के लिखे तो मीनिंग नहीं है। खलीबा लिखे तो बालिका के बदले में खलीबा लिखे तो मीनिंग नहीं। मीनिंगफुल रहना, एक अच्छा मीनिंग देने का अक्षरों को मिलाए तो वो वर्ड तैयार होते, लफ्ज तैयार होते। ऐसा मीनिंग देने का कुछ लफ्जों को मिला के सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। अमला है, वाक्यम है, गुरिंची है। अमला, वाक्यम, गुरिंची सेंटेंस पूरा नहीं होते, मीनिंगफुल रहना वो पूरा। अमला, इधर कोन्नी, मनम, ये 3 वर्ड्स मिलाए तो मीनिंग नहीं आ रहा है। अमला कोन्नी मनम बोले तो मीनिंगफुल रहे तो वाक्यम बोलते हैं। हम बात करने में भाषा को लिखने के लिए कुछ निशानियां दिया है। वो निशानी को अक्षर बोलते हैं। आ है, आ को कैसा पहचानना, कैसा लिखना बोले तो आ ऐसा रहना बोल के हम एक निशानी बना दिया। हर एक भाषा में ऐसा निशानी रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ऐसा तेलुगु में पूरा अक्षरों को वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमु बोले तो भी अक्षर, अक्षरों का माला है। వర్ణమాలలో ఆ నుంచి ఔ వరకు గల అక్షరాలను అచ్చులు అంటారు। అరసున్నా సున్నా విసర్గలను ఉభయాక్షరాలు అంటారు। కా నుండి రవతి వరకు గల అక్షరాలను హల్లులు అంటారు। ये है वर्णमाला। ये वर्णमाला में आ से लेके औ तक अच्सुलु बोलते हैं। अ आ इ ई उ ऊ रू रू लुल्लु ए ऐ ओ औ, यहाँ तक उसको क्या बोलते हैं, अच्सुलु बोलते हैं। अरसुन्ना सुन्ना विसर्ग, ये तीनों को उभयाक्षरालु बोलते हैं। उभयाक्षरालु बोले तो इधर अच्सु से मिलते हैं, वो हल्लु से भी मिलते हैं, अच्छा मीनिंग देते हैं। अंदमु लिखे तो आ से मिलके
इधर है ना सुन्ना, सुन्ना मिलते हैं अंदमू में। ऐसा कंदमू लिखना बोले तो का से भी मिलते हैं। अचुलू से हलुलू से दोनों से भी मिलके मीनिंग अच्छा देते हैं। इसकी इसीलिए इसीलिए ये तीनों को क्या बोलते हैं? उभय अक्षरालु बोलते हैं। का से लेके रवती तक जो अक्षर है ये सबको हल्लुलु बोलते हैं। ये हम लोग कई बार 6th क्लास से कट ये हम कई बार बचपन से पढ़ा है, ये हम सबको मालूम है। కింది పదాలు చదవండి, అచ్చులతో మొదలయ్యే పదాలు హల్లులతో మొదలయ్యే పదాలు వేరు చేసి కింది పట్టికలో రాయండి। नीचे का लफ्ज़ों को पढ़ना, पढ़ के इसमें पहचानना एक एक लफ्ज़ कौन सा अक्षर से शुरू हो रहा है। अच्चू से शुरू हो रहा है या हल्लू से शुरू हो रहा है, वो देख के हम क्या करना है, ये नीचे दिए गए टेबल में अलग अलग करके लिखना है। ओका, उड़ुता, लता, औषधम, आरा, रामा, जया, एलुका, गदा, ఈగా, తల, గదువ, ఆట, ఐదు, ఓడ, ఇగురు, జడ, ఊడ, ఇందిర, బండ, కల, ఏనుగు, వల, చలి, इला, उलवा, नगा, तवा। ये लफ्जों में हम क्या पहचानना है? ओ का है, वो क्या है? अत्सुलु में रहते अत्सु है ओ, उ अत्सु है। लता में ला हल्लू है, हल्लू का बॉक्स में लिखना। औषधम अत्सु है। अरा आ अत्सु है। रमा रा हल्लू है। जया जा हल्लू है। एलुका अत्सु है। इधर पहले क्या अक्षर है उसको देखना। ये आरा में फर्स्ट अत्सु है, ये अत्सु में लिखना। ये सेकंड लेटर हल्लू है ना बोल के उसमें हल्लू में नहीं लिखना, फर्स्ट लेटर क्या है वही देखना। गदा हल्लू है। ईगा अत्सु। तला हल्लू। गदुआ हल्लू। आटा अत्सु। ఐదు इधर अत्सु। ओड़ा अत्सु। इगुरु अत्सु। ऐसा ये पूरा ये बॉक्सेस में लिखना है। నేను ఇవి చేయగలనా, ये सेल्फ असेसमेंट है। तुमको टेस्ट करना, तुमको एक एग्जाम रख के तुम ఈచ్ पास होते या फेल होते तुमको समझ में आते हैं। గేయం గురించి సొంత మాటల్లో చెప్పగలను। गेयम के बारे में तुम्हारा लफ्जों में तुम बोल सकते या नहीं? सच में तुम बोल सके तो पास हो गया समझना। తారుమారైన గేయ పంక్తులను సరిచేసి రాయగలను। पोएम का लाइन्स ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गए तो वो मैं सही करके लिख सकते हैं, लिख सकते या नहीं। इधर तुम लोग लिख सके तो అవును క్లిక్ मारना। గేయ సారాంశాన్ని సొంత మాటల్లో రాయగలను। पोएम का पूरा मीनिंग को मैं मेरा लफ्जों में ओन से लिख सकते हैं। పాఠం ఆధారంగా మంచి మాటలు సూక్తులు రాయగలను। लेसन का आधार से अच्छे बातें सूक्ति मैं लिख सकते हैं। ये सब तुम कर सके तो ये लेसन तुमको अच्छा समझ में आ गया, ये लेसन तुमको अच्छा आ गया बोल के तुमको इच मालूम होते हैं। మీకు నచ్చిన ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, చివరగా గంట గుర్తు నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి।